कि मुस्लिम काफ़ी अरसे से मार्जिनलाइज महसूस कर रहा था, उसकी आवाज़ उसे लगता था कहीं कोई उठाने वाला नहीं है। और अब जब ये जो सिटीजनशिप एक्ट आया है तो उसे शायद ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है बोलने का। तो आखिर इसकी क्या वजह? मुसलमानों में बड़ा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। देखिए, एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई मुसलमान इस मुल्क का किसी नन मुस्लिम को, किसी अदर को सिटीजनशिप दिए जाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। प्रॉब्लम हो रही है एक्सक्लूड किए जाने से। हमारे मुल्क ने हमें एक दस्तूर दिया है और उस दस्तूर ने हमको बराबरी के हुकूक दिए हैं। आप उस दस्तूर के बुनियादी ढांचे के खिलाफ इस तरह एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड करके इसको बना रहे हैं और उसको पोर्ट्रे ऐसा किया जा रहा है आप ही के लोगों की तरफ से कि ये मुसलमान, जब घुसपैठिए का लफ्ज आता है तो उंगली मुसलमान की तरफ होती है। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया है, इस चीज़ ने मुसलमान को परेशान किया। वरना मुसलमान ने तो बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ इससे बड़े बड़े झटकों को कबूल किया है, बर्दाश्त किया है। मुस्लिम निकल रहे हैं तो क्या उन्हें अब ये लगने लगा है कि ये आखिरी वक्त है कम से कम कि अब वो अपनी आवाज़ उठाएं? आम मुसलमानों का यही एहसास है, मेरा तो ऐसा एहसास नहीं, लेकिन आम मुसलमानों का यही एहसास है। और ये गलत नहीं है। जब आप बोलने का हक छीन लेंगे तो फिर क्या रह जाता है? आपकी पुलिस दमन करेगी, लोगों के साथ अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी, जुल्म करेगी, जबरदस्ती करेगी, लोगों को मारेगी, दबाएगी। तो याद रखिए, पब्लिक को दबाया नहीं जा सकता है। आप जितना दबाएंगे उतना उछलेगा। इसको इन्हें समझना चाहिए। मुसलमान पिछले कुछ अरसे से, ख़ासतौर से बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, और उससे पहले से तो मार्जिनलाइज थे ही, लेकिन इधर आने के बाद कुछ ऐसे कदम हुकूमत ने उठाए हैं जिससे उन्हें लगता है कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए हैं और उन्हें दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हो ये रहा है कि मुसलमान वर्सेस अदर्स हो गया है। बदकिस्मती से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हुआ, उसके रीजंस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी सोशल मार्जिनलाइजेशन की तरफ जा रहा है मुल्क का मुसलमान। और हमारी बदकिस्मती यह है कि हम उस साइलेंट मेजॉरिटी को एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है। अगर उसको, उसके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखें तो हमें अपोज नहीं करना चाहिए। हालांकि हम हिंदुओं को वो सिटीजनशिप देने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कैसे समझाएंगे लोगों को? जो अदर्स हैं, हमारी इस मुल्क की साइलेंट मेजॉरिटी है, हमारे भाई हैं, हमारे हमवतन हैं, हम उनको समझा नहीं सकते। और अपोज ना करें तो इतने बड़े अन्याय को बर्दाश्त कर लें, ये भी मुश्किल है। तो हम तो फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। एनआरसी का जो आसाम में जो तजुर्बा रहा है उसमें मुसलमानों का ख़ास तौर से ये कहना है कि जो वहाँ की तंजीमें हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो शहरी हैं उन्हें भी शहरियत से बाहर कर दिया गया है। अब पूरे मुल्क में एनआरसी करने की तजवीज़ है जो शुरू होने वाली है, तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। इसका कैसे मुकाबला करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज इसलिए नहीं है कि एनआरसी कोई बुरी चीज़ है। चैलेंज इसलिए है कि ऐसा ऐसा इन्होंने ऐसा इजहार किया है, इस अंदाज से इसको कहा है कि वो उंगली बस मुसलमान ही की तरफ है। तो जब मुसलमान ही की तरफ उंगली है और उसका इजहार है तो चैलेंज यकीनन है। अब कैसे उसका मुकाबला किया जाएगा, ये तो सोच समझ के ही कहा जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि डट कर इसका मुकाबला करेंगे। किसी कीमत पर ये चीज़ मंजूर नहीं है कि इसको सरेंडर कर लिया जाए और मुल्क की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सेकंड ग्रेड सिटीज़न बनने दिया जाए इतनी आसानी के साथ। ये तो मंजूर नहीं है। फिर ज़िंदगी रहे या ना रहे, ये मंजूर नहीं। ये बताइए कि मुल्क में 18 करोड़ के आसपास मुस्लिम होंगे, कुछ आगे पीछे। इतने शायद दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर की आबादी है यहाँ पर। लेकिन एक जमहूरी मुल्क में, दुनिया के सबसे जमहूरी मुल्क में उन्हें मुकम्मल तौर पर क्या मार्जिनलाइज किया जा सकता है? मुश्किल काम है। सही कह रहे हैं आप। इस मुल्क ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है
और मुसलमानों ने भी इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, दोनों तरफ से। हम लोग बाई चांस इंडियन नहीं हैं, हम लोग बाई चॉइस इंडियन हैं। हमने इंडिया को चूज किया है। उसके बाद आइए इंडिया के ऊपर, तो इस इंडिया ने, इस मुल्क ने भी हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। बेशुमार एहसानात हैं अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क के ज़रिए से अता फरमाए, इस देश के ज़रिए से दिए, इस कंट्री के ज़रिए से दिए। और हम मायूस नहीं हैं, बिल्कुल मायूस नहीं हैं। रातें लंबी होती हैं कभी कभी की, आजकल सर्दियां हैं, रातें लंबी हैं, लेकिन दिन तो आएगा, ज़रूर आएगा।